वाले, वो उसूलों पर चलने वाले पत्रकार थे। जब 2014 में मोदी की सरकार आई तो इम्तियाज जलील ने देखा कि पत्रकार बिकने लग गया, कि न्यूज चैनल बिकने लग गए, तो उन्होंने 2014 में पत्रकारिता छोड़ दी। जब उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी तो लोग उनसे पूछने लग गए कि आप क्या करेंगे। तो उन्होंने एक फैसला लिया कि मैं एक काम करूंगा कि मैं पत्रकारिता बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं कॉलेज में जाकर अध्यापक बनूंगा। उनकी ये सोच थी। बहरहाल उन्होंने पूना में नौकरी छोड़ी। वो नौकरी छोड़कर वापस औरंगाबाद आए। इलेक्शन का माहौल था। MIM नाम की एक नई पार्टी शहर में चल रही थी। लोग नाराज थे राष्ट्रवादी और कांग्रेस से। बीजेपी की लहर चल रही थी। तो उसमें हमारे शहर ने देखा 2014 में कि कैसे कैंडिडेट मुसलमानों का चेहरा बनेंगे, कैसे कैसे कैंडिडेट। तो एक कोई ब्लैक में टिकट बेचता था, तो किसी का कचरे का धंधा था। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग मुसलमानों का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे थे। तो इम्तियाज जलील साहब पत्रकार थे, तो वो बार बार लोगों से कहते थे कि भाई मेरे शहर को इन हाथों में मत छोड़ो, मुसलमान नेता ऐसा नहीं दिखना चाहिए, मुसलमान नेता ऐसा बोलना नहीं चाहिए। आज मुसलमान अगर पिछड़ा है तो उनके नेता बहुत कमजोर हैं। उनके नेता नहीं रह गए क्योंकि इस सरकार ने मुसलमान नेताओं को खत्म कर दिया। 2014 में जब बीजेपी चुनकर आई तो उन्होंने एक भी मुसलमान को अपने टिकट पर चुना कर नहीं दिया। जब 2019 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने एक भी मुसलमान को अपने टिकट पर चुना कर नहीं दिया। बहरहाल 2024 में उन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया। 2024 का मंजर ऐसा है कि उन्होंने अब अपनी मंत्री पद में भी जो पहले वो 2-3 मुसलमान रखा करते थे उनको भी हटा दिया। तो अब आज बीजेपी की सरकार में एक भी मुसलमान नेता नहीं बचा है। अब बची इंडिया अलायंस जो महाविकास अघाड़ी है महाराष्ट्र की। अगर वहां पर हम नहीं जाते तो हम महाविकास अघाड़ी की तरफ बदलते हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं। तो मालूम पड़ा कि महाविकास अघाड़ी ने भी एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया है। उनको मुसलमानों के वोट चाहिए पर उनको कैंडिडेट नहीं चाहिए। आज मुसलमानों के लीडर नहीं है, इसीलिए मुसलमानों की छवि के साथ खिलवाड़ होता है। आज मुसलमानों के लिए कोई बात करने वाला नहीं है, इसीलिए उनके बारे में अनाप शनाप कहा जाता है। जब इम्तियाज जलील 2019 में खासदार बनकर चुनकर आए थे तो कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपने व्हाट्सएप पर मैसेज देखा था कि ये निजाम की औलाद चुनकर आ गई, ये इस राजा की औलाद चुनकर आ गई, ये अब शहर में दंगल करेंगे, ये अब शहर में हिंदुओं के साथ ऐसी हरकतें करेंगे जिसकी वजह से वो डर के भाग जाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में इम्तियाज जलील चुनकर आए थे तो वो एक नारे के ऊपर चुनकर आए थे। उस नारे का नाम था जय भीम और जय मीम। जय भीम और जय मीम के नारे से वो चुनकर आए थे। तो लोगों ने कहा कि इम्तियाज जलील से मुसलमानों और दलितों के लीडर रहेंगे, इम्तियाज जलील से इनकी नेता रहेंगे। पर मुझे खुशी इस बात की है कि आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं इम्तियाज जलील के कार्यकाल को, और मैं प्रचार करने आपके पास आया हूँ। मैं स्टेज पे बैठा हूँ तो स्टेज पर पलट कर देखता हूँ तो हाँ, यहाँ पर मुस्लिम भी बैठा है, यहाँ पर धनगर भी बैठा है, यहाँ पर मराठा भी बैठा है और यहाँ पर मेरा दलित भाई भी बैठा है। ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है कि पिछले 5 साल में जो इम्तियाज जलील की छवि बनाने की कोशिश की थी, जिस डर का माहौल बनाया था खैरे साहब ने और कहा था कि अब अगर उसको वोट दे दोगे तो ये हो जाएगा, आज ये हमारी जीत है। मैं मेरे आदर्श के ठेकेदारों से एक बार कहना चाहूंगा, आदर्श के ठेकेदारों की कहानी कुछ ऐसी है कि ये बैंक ने इन्हें लूट लिया। इन्हें कहा कि हम तुम्हें 15% इंटरेस्ट देंगे और उसकी वजह से तुम्हारा पैसा बढ़ता जाएगा। लोग अकाउंट देखते थे तो उसमें 100 रुपए में 15 रुपए मिलते जाते थे, 15 का 30 हो गया, 30 का 40 हो गया और ये पैसे बढ़ते गए। पर जब वो पैसे निकालने जाते थे तो आदर्श वाले उनसे कहते थे कि आज मत, कल आओ, उद्याया परवाया उद्याया। तो फिर जब मालूम पड़ा गांव वालों को मिलकर कि भाई ये हमारे साथ सबके साथ मिलकर ऐसा हो रहा है, पता चला कि उस मानकापे ने पूरा पैसा लिया और अपने रिश्तेदारों में लोन की तरह बांट दिया। और जब उसने ये पैसा बांट दिया तो उसके बाद लोगों को समझ में आया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है। लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई इस बैंक में डाल दी। ये 6 महीना लोग शांत रहे, डर के माहौल में रहे कि अब हम लोगों को कैसे बोलेंगे, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहले गए यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भगवत करार साहब के पास।
भगवत कराड़ साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर एक चुटकी में इनका पैसा वापस कर सकते थे। फाइनेंस मिनिस्टर एक चुटकी में इनका पैसा वापस दिलवा सकते थे, पर उन्होंने इन्हें वक्त नहीं दिया। जिस आदमी को उन्होंने चुनकर दिया वो चंद्रकांत खैरे के पास गए। चंद्रकांत खैरे ने कहा, पता है क्या कहा? क्योंकि आदर्श के ठेवीदार ज्यादातर कन्नड़ से थे, तो उन्होंने कहा की तुम्ही हर्षवर्धन जाधवला मतदान केलं ना, त्यांच्या समोर या। ये थे शब्द हमारे पुराने खासदार के, जिनको आप लोगों ने 20 साल वोट दिया। फिर वो डर डर के आए इम्तियाज जलील साहब के पास। इन्हें तो पता भी नहीं था कि इम्तियाज जलील दिखता कैसे है, इम्तियाज जलील का ऑफिस क्या है। इन्हें लगता था पता नहीं इम्तियाज जलील कौन सा एलियन है। जिस तरीके से मीडिया में उन्हें बताया गया था, जिस तरीके का डर पैदा किया गया था, तो ये लोग पहुंचे इम्तियाज जलील साहब के पास और उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे पता नहीं आप मदद कर पाएंगे कि नहीं, पर आपको खुशी होगी ये सुन के कि जिस आदमी के लिए आप लोगों ने रोजे रखे, जिस आदमी के लिए आपने दिन रात दुआएं की, मेहनत की और उसे वोट दिया, इम्तियाज जलील इनके लिए रोड पर उतरा। इम्तियाज जलील ने इनके लिए लाठियां खाई। इम्तियाज जलील के ऊपर आंसू गैस छोड़ा गया। इम्तियाज जलील डट कर खड़े रहे। आज पहली बार, इतिहास में पहली बार आजाद भारत के अंदर अगर कोई पद संस्था डूबी है तो पहली बार कोई पद संस्था का पैसा वापस दिया जा रहा है, वो इम्तियाज जलील की मेहनत की वजह से। मेरे भाई, हम एक कोर्ट ऑर्डर से दूर हैं। एक कोर्ट ऑर्डर जहां पर ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए वापस आ चुके हैं। अब इस 10 करोड़ का बंटवारा कैसा होगा, ये कोर्ट का डिसीजन होगा। ये कोर्ट के डिसीजन के बाद हमारी जीत, पहली जीत होगी कि जब हम इनको थोड़ा थोड़ा पैसा वापस करवाएंगे। पर कोशिश आज इन बैंक वालों की ऐसी है कि वो चाहते हैं कि इम्तियाज जलील चुनकर वापस ना आए। वो चाहते हैं कि इम्तियाज जलील को जिस तरीके के दूसरे समाजों का समर्थन मिल रहा है वो समर्थन ना मिले। कितना वक्त बचा है? 5 मिनट है, 3 मिनट है। 3 मिनट काफी है। वो तो 15 सेकंड की बात कर रही थी, हम 3 मिनट की बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं क्या कहना चाह रहा था कि इम्तियाज जलील की ये जीत थी कि जो सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसमें 5-10 करोड़ रुपए वापस आए हैं। तो हम एक ऑर्डर दूर हैं, पर ये कोशिश कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील ये इलेक्शन हार जाए। जिस तरीके का समर्थन इम्तियाज जलील को हर समाज से मिल रहा है, इसके वजह से भाजपा भी डर रही है, सेना भी डर रही है। खैरे साहब तो इतना डर रहे हैं कि वो खुद ईदगाह में जाकर लोग से ईद मिलने लग गए। वो पहली बार 30 साल में जिसने मुसलमानों को गाली दे देकर अपनी राजनीति की है, संभाजी नगर औरंगाबाद के ऊपर अपनी राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति की है, मंदिर मस्जिद के ऊपर राजनीति की है, आज मस्जिदों में खड़े रहकर लोगों से अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक कह रहे हैं। मेरे भाई, ये हमारी जीत है। ये हमारी जीत है क्योंकि हमने सारे लीडरों को सेक्युलर बना दिया। हमने सारे लीडर के अंदर सेक्युलर जगा दिया जी। और फाइनली खैरे साहब वो लीडर हैं जो कह रहे हैं कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के फायदे क्या होते हैं। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी पता है कि सारा मुसलमान, सारा हिंदू धर्म और सारे जाति धर्म के लोग इस जिले के अंदर इम्तियाज जलील के साथ हैं। वक्त खत्म पे है। मैं आपसे चाहूंगा, एक आखिरी बात करना चाहूंगा कि आपने 20 साल लोग मुझे कहते हैं कि